दोस्तों और साथियों, आए हुए महान सज्जनों, आज का दिन हमारे लिए और आपके लिए इंतहाई और खुशी का दिन है। आज वो दिन है, इसी दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। वर्षों वर्ष की गुलामी से हमें निजात मिली। हाँ, हेलो हेलो, ठीक है, यहाँ सारी सुविधाएं कर ली गई है। हाँ, तो दोस्तों मैं यह कह रहा था कि बड़ी नाइंसाफी होगी अगर आज के दिन हम अपने कौम के उन सपूतों को याद ना करें जो कुर्बानी में हाथ दी गए। हमारा फर्ज बनता है कि आज के दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूं और उनकी कुर्बानियों का तस्करा करें। हाँ तो साथियों, लीजिए, फोन भी आ गया। हाँ हेलो, घूर फिर नहीं करना है। ठीक है, ओके। हाँ तो साथियों, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों राष्ट्रीय भवन से चल चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें, वह जल्द ही हमारे दरमियान उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं कौमी तराना पेश करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ मिस्टर जनाब निहाल आलम को कि वो आए और कौमी तराना पेश करें। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां भाइयों और मित्रों, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हमारे बीच और आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय लिए बगैर मैं सबसे पहले गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा तो वो आए और सभा को संबोधित करें। हमारे देश के प्यारे मित्रों और महान सज्जनों, हमारी तरफ से आप सबको 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित विधायक जी, देशवासियों, आए हुए महान सज्जनों, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ और हमें सफलता प्राप्त हुई। आज इस मंच पर हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देश के इन महान वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसके लिए अपने जान की बाजी लगा दी। इसी के साथ मैं आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए अपने बातों को विराम देता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। और
गृह मंत्री के बाद अब मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा तो आए और सभा को संबोधित करें। टेलीग्राम में मित्रों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माताओं बहनों, आज सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को दिल की गहराई से 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों एवं बहनों, आप सबके आशीर्वाद हमारे संग रहेंगे। आप लोगों ने हमें इतने ऊंचे ओहदे से सम्मानित किया। आज भारत के इस उत्सव के दिन हम यहाँ अपनी कथा सुनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हमारे एकत्रित होने का उद्देश्य भारत के उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने इस देश की कातिल कठिनाइयां झेले, जिसके वजह से ये भारत देश हमारे अधिकार में आया। सदियों की गुलामी से हमें छुटकारा मिली। ये देश मुस्लिमों की नहीं, हिंदू भाइयों की नहीं, ये देश सबका है जो भारत के धरती पर जन्म लिया, जो यहाँ के आकाश के छत के तले आवास करते हैं, जो यहाँ के नदियों का जल पीते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या जैनी, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, उन सब को मिलकर गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। भाइयों एवं बहनों, आज भारत के इस उत्सव के दिन मैं आप सबको बताता चलूं कि जब से ये भारत देश हमारे अधिकार में आया, हमने गरीबों व दलितों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जारी किया। खाद के टैक्स को कम किया, गरीबों को मकान देने का काम किया। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक आपके आशीर्वाद हमारे संग रहेंगे और आप लोग इस पद से हमें सम्मानित रखेंगे, मैं इस देश की खातिर कुर्बानियां देता रहूंगा। इसी के बाद अब मैं विदा होता हूं। एक बार फिर से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तो अब बुआ हो चुका हूँ। डॉक्टर ने भी ज्यादा काम वगैरह करने से रोक दिया है। सीने में बराबर तकलीफ रहती है और ज्यादा बोलने से तकलीफ बढ़ जाती है। अरे आज़ादी का नाम सुनते ही सारा मंजर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है। बुजुर्गों और दोस्तों, आज़ादी में हम लोगों का बड़ा योगदान रहा है। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, शेखर आजाद आज़ादी की क़यादत करते रहे और इनकलाब के रहनुमाई के फराइज़ अंजाम देते रहे और बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और ये देश हमारे कब्जे में आ गया। मिस्टर आर.के. वार्ती, आपने आज़ाद हिंद की तारीख बयान नहीं की, बल्कि आपने अपनी बड़ाई बयान की। ऐसा लगता है आपने तासुब की चादर ओढ़ रखी है। हालांकि आपको तारीखी हक़ाइक़ बयान करना था। जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, उनकी तारीख बयान करना था। ये बदयानती सिर्फ आपने नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी की है, मगर उनकी आला मकाम होने की वजह से मैं कुछ न कह सका, जबकि मैं शुरू से सबकी बातें सुन रहा था। अच्छा, हम लोग आपकी नज़र में तारीखी हक़ाइक़ की वजाहत में ख्याल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए? आप उनके सामने हम सबकी बदयानती को जाहिर करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, मुझे इजाज़त मिले तो जरूर बयान करूँगा। नेताजी, जरा फोन करके देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं?
जी से मिलना है। जी हाँ, अगर थोड़ा मौका दे सके तो जरूर कष्ट कर ले। अच्छा ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री जी मधेपुरा से हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आए हैं और अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, आ गए। अरे भीड़ खाली करो। अरे टोपी नीचा देखिए औली जनाब, हम सब पर बदयानती और तारीखी हक़ाइक़ में जानबदारी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आप इजाज़त दे के दलाइल पेश करेंगे। कहो बालक, जो कुछ कहना है शौक से कहो। मैं तो दिल्ली में अपने घर में रहता हूँ और लोगों की शिकायतें सुनता हूँ, ताकि मुझे मालूम हो मेरे देश के लोगों को, मेरे देश के नौजवानों को किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसे पूरा करूँ। मेरी यही तमन्ना है कि मेरे देश के नौजवानों को काम रोजगार मिले और अच्छा इंसान बने। आप लोगों ने आज़ादी की तकरीर तो की, मगर सेकुलरिज्म का गला घोट कर रख दिया। किसी की तकरीर में मुसलमान का जिक्र नहीं आया, किसी की तकरीर में मुसलमान का जिक्र नहीं आया। अगर मुझे इजाज़त मिले तो आज़ाद हिंद की तारीख बयान करूं। आपकी आवाज़ में बड़ी कड़क पाई जाती है, जरा बयान करें। सुनो मगर गौर से, गलत बयानी से काम लो तो मेरा गिरेबान पकड़ लीजिए और हक कहूँ तो इकरार कर ले। 11 मई 1857 में जंग आज़ादी का आगाज हुआ, जिसमें सबसे पहले मुसलमानों ने हिस्सा लिया। आपको मालूम होना चाहिए, इन मुजाहिद के सर गर्मियों के आगाज सैयद अहमद राय बरेली और मौलाना इस्माइल शहीद की क़यादत में हुआ था। इन हजरात के शहादत के बाद ये ताकत बिगड़ी नहीं बल्कि और बढ़ता गया। जगह जगह आज़ादी के शोले भड़कने लगे। दर्स पर बैठकर कुरान हदीस के दर्स देने वाले उलमा इकराम अपने मदारिसों को छोड़कर मैदान में आ गए और मैं अकेला ही चला था। जानिबे मंजिल मगर राह रवा आते गए और कारवां बनता गया। अरे तारिक से नवाकिब, हम तुझे क्या बताएं? तू लोगों के निगाहों पे पर्दा डालना चाहता है और उन्हें अंधेरे में रखना चाहता है। तूने तो शहीद मारूफ टीपू सुल्तान तक का नाम नहीं लिया, जो आखिरी तब तक अंग्रेजों से लड़ता रहा और ये कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। सुल्तान सिराजुद्दौला को कौन नहीं जानता, जिन्होंने मुसलसल 22 घंटे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बल्कि हमारे इस्लाम में से हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी इस सिलसिले में पेश रहे और आज़ादी की खातिर ऐसी तकलीफ बर्दाश्त की जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हजरात, आपने देखा हमारे इस्लाम के नामों और उनके कारनामों को फरामोश करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमें होशियार हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे। बालक परेशान मत हो, मैं देश के सभी नौजवानों के यादों को जिंदा रखने के लिए जल्द ही एक नया कानून बनाऊंगा। मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।